ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से इस्तकबाल। चर्चा में लगातार बने हुए हैं, खास मेहमान भी हमारे साथ हैं। चर्चा पर वापस लौटे उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल मथुरा की शाही ईदगाह सर्वे से जुड़ी ये बड़ी खबर है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के हुक्म पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। शाही ईदगाह का होना था कमिश्नर सर्वे। कोर्ट ने हिंदू फरीक को नोटिस जारी करके तो बड़ी खबर यहां पर आपको बताते चलें। इलाहाबाद हाईकोर्ट के हुक्म पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। बड़ी खबर, शाही ईदगाह का कमिश्नर सर्वे होना था जिसको लेकर रोक लगाई गई है। कोर्ट ने हिंदू फरीक को नोटिस जारी किया है। मस्जिद कमेटी की अर्जी पर नोटिस जारी किया गया है। एडवोकेट कमिश्नर की तकर्रुरी का हुक्म रोका गया है। हाईकोर्ट के सभी केसेस ट्रांसफर के हुक्म पर भी सवाल उठाए गए हैं। जब केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है तो क्यों ट्रांसफर दिया गया, ट्रांसफर का हुक्म क्यों दिया गया? हाईकोर्ट से सवाल ये किया गया। हाईकोर्ट को समाअत का हक है लेकिन तकर्रुरी पर जज आगे नहीं बढ़ेंगे। 23 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई शुरू होगी। मस्जिद कमेटी की ओर से पेश वकील ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश की जानकारी दी। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से केस से जुड़े सारे मुकदमों को अपने पास सुनवाई के लिए ट्रांसफर करने के हुक्म पर सवाल उठाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग था तब हाई कोर्ट ने अपने पास केस को ट्रांसफर कैसे किया। तो यहाँ पर हाई कोर्ट की सरजनिश भी की गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट ने कमिश्नर को की नियुक्ति के लिए हिंदू फरीक की मांग पर भी सवाल उठाया है। तो बड़ी खबर आपको बताते चले, मथुरा शाही ईदगाह को लेकर ये खबर है। यहाँ पर सर्वे का हुक्म दिया गया था हाईकोर्ट की तरफ से, उसको मंजूरी मिल गई थी। उसी को चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया था। सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई और अब सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए बड़ी राहत यहाँ पर मुस्लिम फरीक को दी है। और सुप्रीम कोर्ट ने आपको बताते चले इलाहाबाद हाईकोर्ट के हुक्म पर यहां रोक लगा दी है। यानी फिलहाल मथुरा शाही ईदगाह का सर्वे नहीं होगा क्योंकि पहले से ही मामला सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट में होने के बावजूद भी हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई की। जजेस ने सुना, इसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट की सरजनिश की और यहां पर सवाल भी पूछा है। तो मथुरा की शाही ईदगाह सर्वे से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के हुक्म पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। शाही ईदगाह का कमिश्नर सर्वे होना था जिसकी इजाजत हाईकोर्ट की तरफ से दी गई थी। उसी फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था, जहां से सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले पर रोक लगा दी है। यानी कि मथुरा शाही ईदगाह का जो कमिश्नर सर्वे है वो यहां पर फिलहाल नहीं होगा, उसको रोक दिया गया है। कोर्ट ने हिंदू फरीक को नोटिस जारी किया है। मस्जिद कमेटी की अर्जी पर नोटिस जारी किया गया है। एडवोकेट कमिश्नर की तकर्रुरी के हुक्म पर रोक लगाई गई है। हाईकोर्ट के सभी केस ट्रांसफर के हुक्म पर भी सवाल उठाए गए हैं। जब केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है तो क्यों ट्रांसफर का हुक्म दिया गया? हाईकोर्ट को समाअत का हक है लेकिन तकर्रुरी पर जज आगे नहीं बढ़ेंगे। 23 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई भी होगी। तो बड़ी खबर यहाँ पर आपको बताते चले, मथुरा शाही ईदगाह से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। दरअसल मथुरा शाही ईदगाह को लेकर सर्वे कराने की अर्जी दाखिल की गई थी हिंदू फरीक की तरफ से, जिसको हाईकोर्ट ने सुनते हुए सर्वे कराने का हुक्म दे दिया था। तो कमिश्नर सर्वे यहाँ पर होना था और उसी हुक्म के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया और मुस्लिम फरीक की तरफ से इसको चैलेंज किया गया था। तो इसी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताते चले, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के हुक्म पर रोक यहाँ पर लगाई है। शाही ईदगाह का कमिश्नर सर्वे होना था जिसकी मंजूरी मिल गई थी और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए इस फैसले पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने हिंदू फरीक को नोटिस जारी किया है। मस्जिद कमेटी की अर्जी पर नोटिस जारी किया गया है क्योंकि मस्जिद कमेटी की तरफ से भी इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया था। एडवोकेट कमिश्नर की तकर्रुरी के हुक्म पर भी रोक लगा दी है। यानी जो कमिश्नर सर्वे होना था, कमिश्नर की निगरानी पर जो नोटिस जारी किया गया था, जो हुक्म सुनाया गया था, उस पर भी रोक लगा दी है सुप्रीम कोर्ट ने। यानी फिलहाल कोई एडवोकेट कमिश्नर तकर्रुर नहीं किया जाएगा और कोई सर्वे नहीं होगा मथुरा शाही ईदगाह का। हाईकोर्ट के सभी केसेस ट्रांसफर के हुक्म पर भी सवाल उठाया है। जब केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है तो फिर ट्रांसफर का हुक्म क्यों दिया गया? हाईकोर्ट को समाअत का हक है लेकिन तकर्रुरी पर जज आगे नहीं बढ़ेंगे। 23 जनवरी को इस मामले की अगली सुनवाई भी होगी। मस्जिद कमेटी की ओर से पेश वकील ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश की जानकारी दी कि हाईकोर्ट ने क्या कुछ आदेश दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से केस से जुड़े सारे मुकदमों को अपने पास सुनवाई के लिए ट्रांसफर करने के आदेश पर भी सवाल उठा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग था तब हाईकोर्ट ने अपने पास केस को ट्रांसफर कैसे किया, क्योंकि
ये पूरा मामला सब जुडिस था और इसको लेकर हाईकोर्ट की तरफ से जो कुछ चीजें सामने आई हैं उसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने सरजनिश की है, सवाल उठाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कमिश्नर की तकर्रुरी के लिए हिंदू फरीक की मांग पर भी सवाल उठाया है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के हुक्म पर अमल पर फिलहाल रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से केस से जुड़े सारे केस अपने पास सुनवाई के लिए ट्रांसफर करने के हुक्म पर भी सवाल उठाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग था तब हाई कोर्ट ने अपने पास कैसे और क्यों ट्रांसफर किया केस। इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से एडवोकेट कमिश्नर की तकर्रुरी के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट ने मस्जिद कमेटी की अर्जी पर नोटिस जारी कर दिया है। कोर्ट ने हिंदू फरीक को नोटिस जारी कर दिया है और इस मामले की अगली सुनवाई 23 जनवरी को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट सुनवाई कर सकता है पर कमिश्नर की तकर्रुरी को लेकर हाईकोर्ट के जज आगे नहीं बढ़ेंगे। तो बड़ा फैसला ये सामने आया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, चूंकि मथुरा शाही ईदगाह को लेकर पहले से ही मामला चल रहा है और इसमें इससे पहले भी जब हिंदू फरीक की तरफ से सर्वे कराने की अर्जी दाखिल की गई थी तो हाईकोर्ट ने उसको एक्सेप्ट किया था और हाईकोर्ट ने कमिश्नर सर्वे का हुक्म दिया था। अब उसी के खिलाफ मुस्लिम फरीक ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और सुप्रीम कोर्ट में इस हवाले इस हुक्म को चैलेंज किया गया। इसकी सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला यहाँ पर सामने आया है और बड़ी खबर आपको बताते चले, सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा की शाही ईदगाह सर्वे में हाईकोर्ट के हुक्म पर रोक लगा दी है। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के हुक्म पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाकर यहां पर एक बड़ी राहत फराहम की है। तो वहीं हिंदू फरीक को झटका यहां पर लगा है। कोर्ट ने रोक लगा दी है। शाही ईदगाह का कमिश्नर सर्वे होना था जिस पर फिलहाल रोक लगा दी गई है और नोटिस भी जारी कर दिया गया है। कोर्ट ने हिंदू फरीक को नोटिस जारी किया है। इसके अलावा मस्जिद कमेटी की अर्जी पर नोटिस जारी किया गया है। एडवोकेट कमिश्नर की तकर्रुरी के हुक्म पर रोक लगाई गई है। हाई कोर्ट के सभी केस ट्रांसफर के हुक्म पर भी सवाल उठाए गए हैं। वहीं इसी को लेकर एडवोकेट महमूद पराचा ने क्या कुछ कहा, ये पहले वो सुनते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है, क्या कहेंगे आप? क्या मांग थी आपकी और किस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई? हमारी जो मांग थी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो कमीशन ईदगाह मस्जिद मथुरा में यार क्या यार बंद करके इतना सल तुम्हारा हमारी जो सुप्रीम कोर्ट में मांग थी कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया है कमीशन भेजने का ईदगाह मस्जिद मथुरा में, उसको स्टे किया जाए, वो मान लिया। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने ये बार बार ऑब्जर्व किया आज ओरली कि जो पिटिशनर ने जो अपनी एप्लीकेशन कमीशन के लिए लगाई थी उसमें क्लैरिटी नहीं है। वो ये कह रही है कि प्रेयर में जो प्रेयर है वो आप अलाउ कर दें। तो इसके लिए काफ़ी जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट था वो काफ़ी चिंतित था इस बात के लिए कि किस प्रकार की एप्लीकेशन नीचे लगाई गई जिसमें कोई डिटेल्स नहीं है, क्या चाहते हैं ये भी नहीं पता। मेरा ऐसा मानना है कि ये इसलिए है कि जो 50 साल तक एक इशू जो सेटल हो चुका था अदालत से, उसमें जो अपने आप को भक्त बताते हैं और नेक्स्ट बेस्ट फ्रेंड बताते हैं, वो 50 साल तक सोए रहे। फिर सडनली 2021 में उनकी एक बार आँख खुली, तो ये नींद से जाग के जो आँख खुली, मेरा ऐसा मानना है उसकी वजह से क्लैरिटी नहीं है इनको और ये ऑब्लिक मोटिव से ये पिटीशन डाली गई है। बहुत सारे लोग अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं, बहुत सारे लोगों का क्रिमिनल बैकग्राउंड है जो पिटिशनर्स हैं इसमें, और बहुत ही सीरियस क्रिमिनल बैकग्राउंड है जिसमें रेप मर्डर के भी चार्जेस लगे हुए हैं बहुत सारे पिटिशनर्स पे। इसमें ऐसे पिटिशनर्स भी हैं, तो उनको क्लैरिटी क्या होगी? उनको तो अपना पैसा और दूसरे जो उनके राजनीतिक मकसद हैं वो है, इसलिए क्लैरिटी नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ। सर, आपका जो आवेदन है उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने वो आवेदन क्या है और उस पर अगली सुनवाई कब होगी? 23 तारीख को अगली सुनवाई होगी और तब तक के लिए जो स्थगन का आदेश है वो आप लोगों ने बता ही दिया है। 23 तारीख को अगली सुनवाई होगी, जहां मेन केस जो हमारा है, जो हमने हाई कोर्ट ने जो सो मोटो ट्रांसफ़र करने का केस अपने पास ट्रांसफ़र करने का जो ऑर्डर किया था, उसके खिलाफ जो हमारी पिटीशन है SLP यहाँ पे मौजूद है, उसके लिए सुनवाई होगी 23 तारीख को। उसी दिन इसके लिए भी सुनवाई होगी। मैं आपको ये फिर बता दूं कि ये ऐसा नहीं है कि ये बहुत बड़ी कोई जीत हो गई, ये बिल्कुल साफ बात है, ये कोई बहुत बड़ी जीत नहीं है। लेकिन धीरे धीरे करके हमें हर स्टेज पे ये जो अलग अलग तरह के मोटिव से ये केस डाल रहे हैं लोग, उनको एक्सपोज करना है, ये हमारा मकसद है।